हेलो एवरीवन। तो आज हम DSSB एंड EMRS टारगेट सीरीज़ जो कि 2026 है का डे 3 स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एंड ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि मैंने EMRS के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दी है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जो कि अब आपको डेली बेसिस पे 2 वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पे। एक तो आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है, एंड एक आपकी EMRS सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर के लिए वो क्लास मैं आपको करा रही हूँ। तो अगर आपको आप चाहते हो कि आप EMRS को, अगर आपका मेन टारगेट EMRS है और आप चाहते हो कि इस बार आप क्लियर कर जाओ, तो मैं अपने ही चैनल पे Tier 2 एग्ज़ाम जो कि TGT मैथ्स का है उसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करा रही हूँ। तो आप एक बार वो वीडियो भी विज़िट करके आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये तो आपकी चलेंगी ही, इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रही हूँ एंड उसमें मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवा रही हूँ जिसमें आपको कैसे लिखना है वो बताऊँगी, ठीक है। तो उसकी एक क्लास हो चुकी है आज। अगर आपको कि भाई अच्छी लगे, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वो भी जाके देख के आना, अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं मेरी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और क्या चाहिए आपको, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड यहाँ पे कोस थीटा आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है कोट कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, ये किसके इक्वल होता है। तो इसमें बेसिकली जो आपका कंसेप्ट लगा हुआ है वो आपकी यूलर थ्योरम लगी हुई है। यूलर थ्योरम आपकी क्या बोलती है, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये तो क्या हो गया ई की पावर आयोटा थीटा, एंड कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, यहाँ पे क्या हो गया ई की पावर आयोटा फाई। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, एंड ई की पावर आयोटा थीटा प्लस फाई, तो इसको खोल दो सिमिलरली यही फॉर्मूला लगा के, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। अब ये ऑप्शन में चेक करो कि कौन से ऑप्शन में है। अब ये दोनों क्या है प्लस, और कोस एंड साइन, यहाँ पे तो माइनस हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। सिमिलरली यहाँ माइनस हो गया आपका, ये भी कट हो गया, एंड फोर्थ में देखो माइनस दिया हुआ है, ये भी कट हो गया। तो क्या बच गया आपका सी ऑप्शन बच गया, जो कि आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट में आपको दी हुई है कि अब बेसिकली जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये आपको थ्योरम के ऊपर दिया हुआ है कि एक थ्योरम की डेफिनेशन उठा ली गई है एंड आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे हमें p प्राइम दे दिया, a की पावर p, कॉन्ग्रेंस दे दिया a मोड p फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू z, विच थ्योरम हैज़ बिन द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आपको सभी थ्योरम दिया है एंड पूछा है कि ये किसकी थ्योरम किस स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ये फर्मेट थ्योरम होती है। मैं आपको अब जितने भी ऑप्शन है वो सारी थ्योरम बताने जा रही हूँ। एंड नंबर थ्योरी में आपकी बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती हैं, जो कि आती है फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये तीनों थ्योरम भी बताती हूँ एंड ये चारों थ्योरम भी बताती हूँ। अब ध्यान से सुनना जैसे मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि जो DSSB का एग्ज़ाम है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको थ्योरम की ना, अगर इक्का दुक्का भी पता है ना कि थ्योरम का थोड़ा सा पॉइंट, तो आप मार्क कर लोगे, ठीक है। इसमें इसको प्रूफ नहीं करके दिखाना। तो बेसिकली आपको ना ऑब्जेक्टिव टाइप में ही बताना है। तो मैं पहले ना ओरली बता देती हूँ ये सारी थ्योरम आपको, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंट ध्यान से आप भी देखना एंड ऐसे याद रखना जैसे मैं बताने वाली हूँ आपको। एंड उसके बाद मैंने लिखी हुई है सारी स्टेटमेंट, देख लो आप अच्छे से, सब सारी एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। मैं वो भी दिखा दूँगी अगर किसी का मन कर रहा है कि भाई हम तो सब कुछ याद करेंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पता है ना, तो बस ये है कि
आंसर मार्क हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ थ्योरम। अब फर्मेंट थ्योरम करने से पहले ना सबसे पहले आपकी है यूलर थ्योरम, ठीक है। यूलर थ्योरम से भी पहले एक थ्योरम आती है आपकी यूलर टोशन थ्योरम, बट वो नहीं कर दी इतनी, तो देखते जाओ। ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो मतलब लगता है ना एग्जाम में कि हाँ क्वेश्चन बन जाएगा, तो मैं वही करवाऊंगी बेसिकली, ठीक है। यूलर थ्योरम में क्या होता है, यूलर थ्योरम में ना बेसिकली आपकी ना एक्स की पावर 5n है ना का मोड क्या इसका ना मोड दिया होता है आपको 1 मोड ऑफ n, ठीक है। इसमें क्या दिया होता है यूलर थ्योरम में, e की पावर 5 है ना इसका कोंग्रेंस क्या दिया होता है 1 मोड n, और यहाँ पे जो x और n होते हैं ना क्या होते हैं कोप्राइम। इतना समझ में आ गया। यूलर में, यूलर से ही आती है आपकी फर्मेंट थ्योरम। फर्मेंट में क्या होता है, x की पावर जो 5n है ना 5n यहाँ पे चला जाता है n-1, और कोंग्रेंट क्या हो जाता है 1 मोड n। ध्यान से देखो, यूलर में तो मैंने क्या बोला है कि x की पावर 5n है ना आपका क्या हो जाता है 1 मोड n, एंड फॉर्मेट में आता है x की पावर n-1 कोंग्रेंट 1 मोड n। लेकिन मैडम हमें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a की पावर p दिया हुआ है, आपने जैसा बताया वैसे तो होया ही नहीं। अरे होएगा, रुको ना मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखो आगे, मैंने कोई आगे बताया अभी। लेकिन इसकी अब हमें इसकी फॉर्म तो क्या दी है, a की पावर p में दिखाई है, यानी x की पावर p में दिखाई है। अगर a को मैं p मान x मानूँ तो यहाँ से इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते x की पावर 1 x की पावर -1 कोंग्रेंट 1 मोड n। बात आई समझ में। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर n कोंग्रेंट x, इसको क्या, इसको नीचे ले जाओ 1 मोड n, एंड x की पावर n आपकी क्या कोंग्रेंट आ जाएगी x मोड n। अब देखो करो कंपेरिजन, अब बनी या नहीं बनी। ये देखो यहाँ पे x की जगह a दिया हुआ है तो, और p की जगह n दिया हुआ है, तो a की पावर p x की पावर n कोंग्रेंट क्या हो जाएगा x, यानी कि इसका बेस n क्या बन गया मोड n, यानी कि मोड क्या दे दिया p। यहाँ पे जो आपको n दिया है वो तो क्या दिया p, एंड जो x दिया है वो a। तो इसमें एक बार पुट करके देखो क्या यही बन रही है, x की वैल्यू आपको क्या दिया a, n की वैल्यू p, कोंग्रेंस किसके दिया है x यानी कि a, मोड में क्या हो गया p। तो अब कंपैरिजन करो, आया समझ में आया। तो ये क्या है फर्मेट थ्योरम, याद भी करते जाओ मेरे साथ साथ। यूलर थ्योरम में आपको क्या बोला गया है कि x की पावर 5n कोंग्रेंट होता है 1 मोड n। फॉर्मेट में क्या x की 5 की जगह क्या आ जाता है n-1 कोंग्रेंट 1 मोड n। दो होगी। थर्ड क्या आती है आपकी एक विल्सन थ्योरम, याद करते जाओ, इसलिए मैं एक बार थोड़ा ना यहाँ पे याद करवा रही हूँ आपको ट्रिक से, तो ये मत सोचना। तो यहाँ पे एक बारी मैं इसलिए याद करवाने के लिए, इसमें क्या आता है, इसमें आता है x, इसमें आपका p की फॉर्म में आती है, इसमें आपकी क्या आती है p-1 का फैक्टोरियल इस कोंग्रेंट 1-1 मोड p, ठीक है। p क्या होता है यहाँ पे प्राइम नंबर, बस देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। हमें प्रूफ नहीं करना, प्रूफ नहीं आता आपके एग्जाम में, बस थोड़ी सी डेफिनेशन को ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आती है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है x = a1 मोड p, ठीक है। x = a2, मतलब ये x i ले लो, ये x j ले लो, a2 मोड p2, ठीक है। ये p1 ले लेना। ऐसे ये ना अप टू x n = कोंग्रेंट x n = मोड pn, ये चलता है, ये चाइनीज में चलता है। विल्सन में p-1 का फैक्टोरियल आता है। फॉर्मेट में x की पावर n-1 का कोंग्रेंट मोड n आता है। यूलर में क्या आता है x की पावर 5n 1 मोड n आता है। होगी याद, कुछ कुछ चल रहा है दिमाग। अब आगे जो कि हमें क्या बोला हुआ है, अब हमें कोची, लेबनिज एंड प्रिंजेसियस थ्योरम पूछी हुई है कि क्या होती है। ये तीनों थ्योरम याद होगी, मोटा मोटा बताया अभी मैंने, स्टेटमेंट अभी बताती हूँ, ध्यान से देखते रहो वीडियो। तो होप सो आपको समझ में आई है। चलो मैं अब आपसे पूछती हूँ, फर्मेंट का फटाफट बताओ क्या था, x की पावर n-1 कोंग्रेंट 1 मोड n। विल्सन क्या था p-1 के फैक्टोरियल पे चलेगा ये। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या था, इसमें अलग अलग आपका चलेगा, x = a1 xi x2 xj, मतलब x = a1 मोड p, x = a2 मोड p, ठीक है। तीनों थ्योरम होगी अच्छे से याद। एंड यूलर क्या थी, x की पावर 5n = 1 मोड n, होगी चारों थ्योरम अच्छे से। अब देखो जो कोची थ्योरम है ना, इसमें हमारा कंसेप्ट आता है कन्वर्जेंट का। इसमें क्या होता है कोची में ना, हमारा ये होता है कि
एक्स की पावर एन प्लस पी माइनस में एस एन क्या होता है, लेस देन ई होता है। ई हमारी ग्रेटर देन जीरो होती है, यहाँ पे पी की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। और एस एन क्या होता है, कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, समझ में आई कोची। लीबनिज़ थ्योरम क्या होती है, जो आपकी ये क्या कहते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, लीव थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको एक एफ जेड की वैल्यू दे रखी होती है, उसके ऊपर ना एन का फैक्टोरियल लगा के कोई वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि ये हमारे ना तीनों थ्योरम हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज से हैं, कन्वर्जेंट के वहाँ से ली गई हैं। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कर लो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाए तो बस मार्क कर लेना। एंड मैं ये सारी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में दी हुई हैं। ठीक है, अब पता नहीं अगली बार क्या पता आपके एग्ज़ाम में प्रिंजीनियस थ्योरम आ जाए। अगर पता होगी तभी तो सोल्व कर पाओगे कि क्या कौन सी थ्योरम होती है। तो इसलिए मैं सारे ऑप्शन भी करा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी करा रही हूँ, और साथ साथ आप भी कोशिश करो कि इसी वीडियो में याद कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, तो इसके भरोसे मत रहो कि एग्ज़ाम आएगा तब याद करेंगे। नहीं, मैं करवा रही हूँ ना साथ साथ। अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो साथ साथ याद करते जाओ मेरे, और अपने नोट्स भी बनाते जाना साथ साथ। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ। एंड नेक्स्ट आती है आपकी प्रिंजीसियस थ्योरम। प्रिंजीसियस, भाई प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है इंग्लिश में बोलना, तो देख लेना ये जो भी थ्योरम है। एक तो इतने इतने अजीब अजीब नाम दे दिए, समझ में आ तो भाई वीडियो को आप इंजॉय लेके पढ़ो। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना कि मैडम क्या बोल रही है। तो प्रिंजीसियस थ्योरम हमारी क्या होती है, इसमें हमारा क्या होता है, आप मेरे कंसेप्ट पे जाओ। समझ में आ रही है ना मेरी वीडियो, बस इतना काफ़ी है। ज़्यादा मेरे को इंग्लिश की टीचर नहीं बनना, मैं मैथ्स की ठीक हूँ। प्रिंजीसियस थ्योरम क्या होता है, प्रिंजीसियस थ्योरम होती है, इसमें ना हमारी एक एस एन सीक्वेंस दे रखी होगी आपको बाउंडेड की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार आगे जाके, थोड़ी सी मेरे लिए भी नहीं है ये। ठीक है, अब एक बार आगे जाके देख लेंगे, इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आगे चल के हम देखते हैं। फॉर्मेट समझ में आ गई, कोची समझ में आ गई, ये वाली थ्योरम आ गई आपको समझ में। ये मैं बताती हूँ अभी, इसको थोड़ा सा होल्ड करो, आगे चल के ये देख लेंगे। फॉर्मेट, विल्सन एंड चाइनीज़, समझ में आई है, अच्छी लग रही है वीडियो तो भाई लाइक भी कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बढ़ाओ मेरे सब्सक्राइबर। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो जो हमने पढ़ा है, क्या हमने सही पढ़ा है या मैडम ने ऐसे ही पढ़ा दिया। तो भाई देख लो, प्रूफ भी लिखा हुआ मैंने। यूलर थ्योरम क्या होती है, यूलर थ्योरम में ना आपको क्या दे रखा होता है, एक्स और एन हमारे को प्राइम होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और एक्स की पावर फाई एन हमारी कोंग्रेस होती है, वन मोड एन, ये पढ़ाया था। और जो फाई एन होता है वो क्या होता है, यूलर ट्यूशन फंक्शन, ये एक थ्योरम होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस इतना पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आती है हमारी फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, इफ़ एन इज़ द प्राइम, एक्स इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, नॉट डिविजिबल बाय एन, तो एक्स की पावर एन माइनस वन कोंग्रेंस होता है वन मोड एन। एंड यहाँ पे फाई एन ही क्या था, एन माइनस वन एन एक्स का, दोनों क्या थे, को प्राइम। ठीक है, इसकी ये अनदर फॉर्म थी जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी। गोट इट। विल्सन थ्योरम क्या थी कि इफ़ p इज़ द प्राइम नंबर देन p माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस मोड p, माइनस वन मोड p। और जो p माइनस वन का फैक्टोरियल है वो क्या, किसको डिवाइड करता है, p को। रिमाइंडर हमारा या तो माइनस वन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है हमारा p माइनस वन। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे यही लिख रखी है मैंने बातें। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसमें हमारा m1 m2 mr क्या दे दिया, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर दे दिया, GCD क्या दे दी इनकी 1, और ये इक्वल नहीं होते, मतलब i इज़ नॉट इक्वल टू j, क्योंकि ये सारे डिफरेंस होते हैं ना, इसलिए ये चीज़ लिखी हुई है। देन द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a1 मोड mn, x इज इक्वल टू a2 मोड m2 अप टू x इज इक्वल टू ar मोड n, हैज़ अ साइमल्टेनियसली सोल्यूशन विच इज़ द यूनिक मॉड्यूलो m1 m2 एंड mr। आगे समझ में इतनी, भाई किसी को ये सारी चीज़ें लाइनें याद करनी है ना, जिसको करनी है मैंने उसके लिए लिखी है। और जैसे मैंने आपको अभी समझाया है ना कि जिसको स्मार्ट वे में मार्क करना है ना, वो मेरे तरीका अभी जैसे मैंने आपको ओरली बता दिया था वैसे याद रख लेना, क्योंकि प्रूफ नहीं करना, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो भाई इतनी चीज़ें याद भी नहीं होती है मैथ में। तो जैसे मैंने अभी आपको याद करवाई है ना थ्योरम, विल्सन में देखो फॉर्मेट में क्या था, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन मॉड्यूलो क्या होता है p। यूलर में क्या था, एक्स की पावर फाइव एन वन मॉड्यूलो p।
विल्सन में क्या था, p-1 का फैक्टोरियल आ जाए, चाइनीस में क्या अलग अलग आ जाती हैं। तो भैया ऐसे ही करके याद करो, जल्दी याद हो जाएगी, बजाय एक एक लाइन को रट्टा मारोगे, ठीक है। अब वो 3 थ्योरम रह गया, देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट आती है हमारी कोची थ्योरम। कोची थ्योरम में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एसएन आपको एक कन्वर्जन सीक्वेंस दे रखा है और क्या इस पे कंडीशन लगा रखी है कि देन इट इज़ अ सीक्वेंस फॉर ऑल ई, जो हमारा साई है ग्रेटर देन 0, एम पे, एम किस पे बिलोंग करता है, इंटीजर पे, पॉजिटिव इंटीजर पे, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन का मोड क्या होता है, लेस देन साई। इतना ही याद कर लेना, ठीक है। अब जो ये कौन सी थ्योरम है, लिवोलिव थ्योरम, ये हमारी क्या कहती है कि इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिकल फाइनाइट वैल्यू जेड इज बाउंडेड इज कांस्टेंट, देन एफ एन की पावर एन जेड लेस देन क्या होता है, एन फैक्टोरियल एम आर की पावर एन। करवाई थी याद अभी पीछे। प्रिस्टिजियस थ्योरम क्या कहती है कि यू एन हमारा क्या होता है, एन यू एन था उसमें, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मैं डाउट थी कि एस एन पे है, बट यहाँ देख लेना एस एन यू एन है। लेकिन अगर आपको ये वाली सारी थ्योरम पता है तो बच यही जाएगी, मार्क कर सकते थे, ठीक है। स्मार्ट वे में बताया था मैंने आपको। यू एन इज द कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस यू एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देन प्रूव डैट एन यू एन इज किस पे बिलोंग कर रहा है, 0 है, एन किस पे कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो भाई इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इन थ्योरमों को मोटा मोटा याद कर लो। ये अभी आपके ऑप्शन में दी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि सारा ऑप्शन आपको, जैसे कि आपको पता है कि मैं डीपली ही पढ़ा रही हूँ एक एक ऑप्शन को उठा के, तो इसलिए मैंने सारी ये बता दी हैं। इसको जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक के थ्रू बताया ना भाई, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, तो वैसे ही याद कर लेना, इतना मत घूमना, क्योंकि आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको जाके आगे बीएससी एमएससी नहीं पढ़ानी, ठीक है। तो इतना कोई प्रूफ पे मत जाओ, मोटा मोटा याद कर लो इम्पोर्टेंट थ्योरम की कौन सी होती है एंड इसमें क्या था, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में मार्क कर सको। सो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, लिखती हूँ आपके लिए, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है मेरे को सारी चीज़ें। सो भाई मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रही हूँ, तो आपका भी बनता है भाई फ़र्ज़, एक लाइक भी करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो